बच्चों, let's read the question. Question says that which of the following species of the data does not uniquely determine of an acute angle of a triangle ABC R being the radius of the circumcircle. तो देखो यहाँ पर जो बोल रहा है ना, सबसे पहले इसको समझना होगा। यहाँ पर जो बोल रहा है, ये जो ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, इसका एक्यूट एंगल हम लोग यूनिकली यूनिकली डिफाइन नहीं कर सकते। कौन सा डाटा पे? यहाँ पर जो निम्नलिखित जो डाटा है, निम्नलिखित डाटा पे कौन सा ऑप्शन पे ये जो एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल नहीं यूनिकली नहीं डिटरमाइन कर पाऊंगा। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले देखो, मैं एक ट्रायंगल यहाँ पर ले लूँ। तो देखो ये एक ट्रायंगल है, तो ये ए एंगल है, ये बी और ये सी एंगल है। तो इसका साइड, ए एंगल का जो अपोजिट साइड है ना, यहाँ पर ए है, और बी एंगल का जो अपोजिट साइड है वो बी है और ये सी है। हमें तो पता है साइन लॉ, तो यहाँ पर साइन लॉ में यहाँ पर लिख दूं। यहाँ पर जो साइन लॉ है ना, साइन लॉ यहाँ पर मैं लिख दूं। देखो क्या होता है साइन लॉ, ए बाई साइन ए इक्वल्स टू बी बाई साइन बी, और यहाँ पर सी बाई स्मॉल सी, यहाँ पर स्मॉल सी बाई साइन कैपिटल सी। ठीक है, तो देखो ये तो ए बी सी एक ट्राइंगल का एंगल है, मानो तो यहाँ पर इसका जो साम है ना, जरूर ये पाई होगा। तो सी क्या होगा? पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी होगा ना। तो देखो, तो साइन ऑफ सी क्या होगा? साइन ऑफ सी ये होगा साइन ऑफ पाई माइनस, यहाँ पर लिख दूं मैं, पाई माइनस ए प्लस बी होगा ना। तो पाई माइनस ए प्लस बी मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो देखो एक ट्राइंगल में दोनों दोनों जो एंगल है ना उसको ढूंढ लिया, तो तीसरी एंगल आसानी से यहाँ पर ढूंढ लेंगे, क्योंकि पाई से वो उसका जो साम है ना सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो तीसरी ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये किसके साथ इक्वल है? मतलब सर्कम सर्कल का जो रेडियस है उसका दोगुना के साथ इक्वल है। तो देखो सबसे पहले ये चीज को मैं यहाँ पर लिख दूं, इक्वल्स टू सी बाई, देखो साइन सी मतलब साइन, यहाँ पर तो मैंने भूल लिया, साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है ना, तो इसको और यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर साइन बी इक्वल्स टू यहाँ पर देखो ए बाई साइन ए। ठीक है, तो एक एक चीज को आसानी से समझ लो। यहाँ पर देखो पहला जो ऑप्शन ले लिया, यहाँ पर के क्या क्या दे रखा है? ए साइन ए और साइन बी। ऑप्शन वन को सिलेक्ट करो। देखो ऑप्शन वन पे क्या क्या दे रखा है? देखो ए दे रखा है, और यहाँ पर साइन ए भी दे रखा है, और साइन बी भी दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको मैं ढंग से लिख लूँ, साइन बी। तो देखो ये दोनों एंगल तो हमें पता कर लिया, अब हमें एक साइड दे दिया, हमें दूसरी जो एंगल है ना उसको ढूंढना होगा। ठीक है, दूसरी दूसरी एंगल मतलब यहाँ पर हमें सी एंगल को ढूंढना होगा। ये जो सी कैपिटल सी एंगल है ना उसको ढूंढना होगा, फाइंड करना होगा। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पर तो ए वैल्यू को पुट कर दो इस रिलेशन पे। इस रिलेशन को मैं स्टार दे देता हूँ, स्टार वाला रिलेशन है ना, इनमें से ए पुट कर दो और इनमें से बी पुट कर दो। तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी पुट कर दिया तो यहाँ पर ए आ जाएगा ना। देखो यहाँ पर ए आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें पता है, ये वैल्यू तो हमें पता है, और ये वैल्यू तो हमें पता है, तो इसके लिए ए तो बी तो हमें हमें तो पता ही है ना, पता होना ही चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो बी फाइंड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बी फाइंड कर लिया। देखो अब क्या करें? देखो यहाँ पर ए बी तो ढूंढ लिया, मतलब ए प्लस बी को तो आसानी से ढूंढ लेंगे ना। तो ए प्लस बी ढूंढ लिया, तो देखो यहाँ पर तो बी पता कर लिया, और साइन बी तो पता है, और ए प्लस बी तो पता है। यहाँ पर तो सी तो ढूंढ लिया, देखो सी को भी ढूंढ लिया। ठीक है ना। अब देखो हमें ये जो एंगल है ना, एंगल को ढूंढना चाहिए। देखो ए बी तो ढूंढ लिया, यहाँ पर देखो ए और बी को तो ढूंढ लिया, इसके लिए सी तो आसानी से निकल जाएगा ना। देखो ए तो हमें पता है, और यहाँ पर बी हमें पता है, पाई से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा सी एंगल। तो ए बी सी तीनों एंगल तो हमें पता कर लिया, और ए बी सी तीनों साइड को पता कर लिया, मतलब यहाँ पर सभी डाटा यहाँ पर गिवन है जब ये तीनों है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर हमें यूनिकली डिटरमिन कर पाऊंगा ना।
तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके लिए मैं यहाँ पर क्रॉस क्रॉस दे देता हूँ। और चले आओ ऑप्शन 2 पे। देखो यहाँ पर ए बी सी है ना, तो यहाँ पर मैं अलग कलर से तो दिखा दूँ। देखो यहाँ पर ऑप्शन 2 में, यहाँ पर ऑप्शन 2 ले लो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। मानो तो ए साइड का लेंथ 20 और सी तीनों साइड का लेंथ दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या क्या ढूंढना होगा। हमें तो ए और बी और सी एंगल ढूंढना होगा। देखो कैसे कैसे ढूंढोगे। देखो आसानी से है बहुत ही। देखो कॉस ए फॉर्मूला जानते हो ना। कॉस ए फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस यहाँ पर होता है ए स्क्वायर बाई यहाँ पर होता है 2bc। ठीक है, देखो ये तो ए बी सी हमें सब पता है, तो ये जो वैल्यू है ये पता है, तो मानो तो कॉस ए पता है, कॉस ए पता कर लिया तो ये तो पता कर लिया। ठीक है, ये तो वैल्यू निकल आएगा। देखो सिमिलरली यहाँ पर देखो कॉस बी तो आसानी से ढूंढ पाएंगे कोई कॉस लॉ से, और सिमिलरली कॉस सी को ढूंढ पाओगे, तो यहाँ पर बी को ढूंढ पाओगे और सी को ढूंढ पाओगे। तो ऑल यहाँ पर जो एंगल है यहाँ पर आसानी से आ सकता है और यूनिकली आ सकता है। तो देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन पे चलो, ये थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। ए साइन बी और आर गिवन है, तो यहाँ पर ए साइन बी और आर गिवन है। तो चलो सबसे पहले ये जो जो फंडा थे ना, मतलब यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन स्टार्ट दे दिया फ्रॉम स्टार्ट से, मैं यहाँ पर और एक बार लिख दूँ तो आसान, बहुत ही आसान हो जाएगा समझने के लिए। देखो क्या थे, ए बाई साइन ए। ठीक है, और यहाँ पर बी बाई साइन बी। ठीक है, और यहाँ पर सी बाई, देखो इसको साइन सी को मैंने ये इस तरफ से लिख लिया ना, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, ए गिवन है, साइन बी गिवन है और आर गिवन है। यहाँ पर तो टू अर्थ थे ना, टू अर्थ थे। देखो तो यहाँ पर तो ए गिवन है, तो साइन बी तो गिवन है। ठीक है, और आर भी गिवन है। देखो यहाँ पर तो जब ये इक्वेशन को ले ले लो, ए बाई साइन ए इक्वल्स टू 2r। ठीक है ना, देखो यहाँ पर तो ए गिवन है और 2r तो गिवन है, तो इसके लिए साइन ए तो आसानी से निकल जाएगा ना, साइन ए आसानी से फाइंड कर लेंगे। देखो साइन ए जब फाइंड कर लिया तो ये तो आसानी से हो जाएगा ना फाइंड, इसके लिए ए एंगल फाइंड कर लिया। अब देखो हमें क्या करना होगा, एंगल बी और एंगल सी को ढूंढना होगा। कैसे, एंगल बी तो यहाँ पर है, साइन बी तो दे दिया ना, तो इसके लिए बी एंगल तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो तीसरी एंगल की बात की जाए तो यहाँ पर मतलब सी एंगल को ढूंढना होगा। कैसे कैसे ढूंढोगे। देखो यहाँ पर ए तो फाइंड है और यहाँ पर बी तो फाइंड है, मानो तो ए प्लस बी फाइंड है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी तो वैल्यू आसानी से आ जाएगा ना। तो ये जो लास्ट वाला इक्वेशन है इसको ले लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको मैं ले लूँ, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू यहाँ पर 2r ले लो। आर का वैल्यू हमें पता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो साइन ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू हमें इजीली पता है, तो यहाँ पर सी का जो साइड है ना, सी साइड हमें पता कर लिया। सी साइड हम नहीं चाहिए, तो ठीक है, तो यहाँ पर कर दिया। तो क्या करें, तो यहाँ पर देखो एंगल सी को फाइंड करना होगा। देखो हमें तो ए एंगल पता कर लिया और बी एंगल पता कर लिया, इसको सम कर लो और पाई से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा सी ना, सी तो आसानी से डिफाइन हो जाएगा। तो ये इस गिवन डाटा से हमें यूनिकली ये जो ऑल एंगल है आसानी से डिफाइन कर पाएंगे। अब चलते हैं ऑप्शन जो ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन है ना, ऑप्शन 4। देखो ऑप्शन 4 पे क्या क्या है। चलो देखो ए साइन ए और आर गिवन है, तो चलो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, ए साइन ए और आर यहाँ पर गिवन है। देखो यहाँ पर ये तीनों गिवन है, तो ये जो रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन है, देखो चलो इस इक्वेशन के एक देखते हैं। देखो यहाँ पर तो ए का वैल्यू पता कर लिया और देखो यहाँ पर साइन ए का वैल्यू पता कर लिया। ठीक है, तो कैसे बी और सी को ढूंढ पाओगे। जब बी को ढूंढ लिया ना तो आसानी से सी ढूंढ पाओगे। क्यों क्यों, देखो यहाँ पर तो ए पता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ ए हमें पता है, मतलब फाइंड कर लिया, और बी फाइंड कर लिया तो सी फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो देखो बी कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखो बी बाई साइन बी है ना, बी बाई साइन बी। तो देखो इसको 2r मान लो, यहाँ पर तो आर गिवन है, तो यहाँ पर इसका रेशियो हमें पता है, बट हमें बी और
बी का वैल्यू नहीं पता है। जब बी का वैल्यू पता होता है तो इसके लिए हमें तो आसानी से ये साइन बी को वैल्यू ढूंढ लेंगे ना। यहाँ पर बी, मानो बी, बी हमें पता है तो यहाँ पर तो टू पता है, तो इसके लिए बी और टू आर इसी ये जो दोनों इक्वेशन के ले लो, तो ये आ जाएगा साइन बी का वैल्यू। बट यहाँ पर तो बी नहीं पता है ना, बी नहीं पता है, तो इसके लिए इसका रेशियो हमें पता है। इसका जो रेशियो यहाँ पर लिख दूं मैं, बी बाई साइन बी, इसका रेशियो हमें पता है। इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो तो टू आर है ना, हमें पता है। बट इसको यूनिकली नहीं डिटरमाइन करना पाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन सही होगा। मतलब यहाँ पर जब जब यहाँ पर ए, साइन ए और आर गिवन है, तब ये जो तीनों एंगल है, तीनों एक्यूट एंगल मानो तो, और तीनों एंगल यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन फोर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर चुनना होगा क्या है, ऑप्शन फोर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।